हेलो स्टूडेंट्स। हाइड्रोजन चैप्टर का स्टडी करते हैं। इनऑर्गेनिक को स्टडी करने का तरीका है कि आप चीज़ों को पढ़ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के फ्लो चार्ट बनाएं। मैं बिल्कुल उसी तरीके में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और लास्ट के 5 मिनट्स में आपको रिवाइज भी करवाऊंगा सो दैट आपको आइडिया लगे। और इनऑर्गेनिक में कॉन्फिडेंस गेन करने का तरीका है कि जो चीज़ आप पढ़ो उसको उसी वक्त लगातार 4-5 टाइम्स लिख के देखो। सर, एक पूरा हाइड्रोजन चैप्टर अगर लिख के देखेंगे तो क्या हमें पूरा एक दिन नहीं चाहिए? तो लेट्स सी, मैं आपको मेथड समझाता हूँ यहाँ पर प्रैक्टिकली पढ़ाकर कि कैसे आपको रिवाइज करना है। देखो, हाउ टू समराइज थिंग्स। हाँ, लेकिन इससे पहले ध्यान रहे, एक बार तो एनसीईआरटी आपको रीड करनी है। पता चला समरी पढ़ रहे हो आप, एक बार एनसीईआरटी रीड करिए, फिर उसके बाद समरी बनाइए और उसे याद करो। जब समरी याद हो जाए तो जो समरी में चीजें भूलते हो दूसरी बार लिखते हुए उसे रेड पेन से मार्क करो। फिर तीसरी बार देखो कम हो गए, जब वो सारा ढंग से याद हो जाता है तो उसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड करते रहो। ये तरीका है। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ हाइड्रोजन चैप्टर। तो हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स में मोस्ट एबंडेंट है। 70% इसका यूनिवर्स में परसेंटेज है। ये हर जगह मिलता है, हर फॉर्म में मिलता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का अगर है तो हाइड्रोजन है। किसी भी कंपाउंड के साथ, जैसे अगर कोई प्लेनेट है उसमें भी हाइड्रोजन है, कोई सन है यानी स्टार है तो उसमें भी हाइड्रोजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो यूनिवर्स में हर जगह हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन क्या है? अर्थ का 75% पार्ट वाटर है और वाटर के अंदर भी क्या है? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं। कौन कौन से? यू कैन से हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम। हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम, इनमें फर्क यही है कि सबके अंदर एक, हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, 0 न्यूट्रॉन। लेकिन ड्यूटीरियम और ट्रीटियम में एक न्यूट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन हो जाते हैं। सबका एटॉमिक नंबर तो सेम है 1, लेकिन मास नंबर सभी का क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे बोलेंगे कि हाइड्रोजन हमारा क्या है? हाइड्रोजन इज मोस्ट अबंडेंट। अगर हम बात करें तो अबंडेंस सबसे ज्यादा तीनों आइसोटोप्स में किसकी है? हाइड्रोजन की है। और ट्रीटियम इज रेयरेस्ट, यानी ट्रेसेस में है ये। वाई? रीजन आता है ये क्यों ट्रेसेस में है, बिकॉज ये रेडियो एक्टिव है। तो देखो, जैसे मैं वर्ड्स लिख रहा हूं बोलते हुए बीच बीच में इंपॉर्टेंट लाइन, ऐसे ही आपको नोट्स बनाने हैं। अब कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास ड्यूटीरियम के लिए भी होनी चाहिए। यस, ये हैवी हाइड्रोजन है। ड्यूटीरियम इज कॉल्ड एज हैवी हाइड्रोजन। नाउ अब हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन देखनी है। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन देखने के लिए हमें क्या करना है? हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखना है। तो हमने देखा कि जो ये हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो दोनों केस में क्या शो कर रहा है? NS1। क्या शो कर रहा है? NS1। तो दोनों ही NS1 कॉन्फ़िगरेशन है, बट फर्क क्या है? जब ये रिजेंबल करता है किसको? एल्कली मेटल को। तो जब ये एल्कली मेटल को रिजेंबल करता है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो मैंने जैसे ही बोला ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो आप बोलोगे ये H पॉजिटिव बनाता है, जैसे एल्कली मेटल बनाते हैं Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, मतलब ये यूनी पॉजिटिव आयन बनाता है। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया लगा कि ये प्रॉपर्टी रिजेंबल करती है एल्कली मेटल को। प्लस और क्या चीज है जो एल्कली मेटल से मैच करती है? जैसे एल्कली मेटल्स हाइड्राइड्स बनाते हैं, हाइड्रोजन भी क्या बनाएंगे? ये भी हाइड्राइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो सॉरी, हाइड्राइड्स तो नोबल गैस को रिप्रेजेंट करता है। तो एल्कली मेटल्स यहाँ पर हम बोलेंगे कि यूनी पॉजिटिव आयन के कंपाउंड्स बनाते हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन भी क्या बनाएगा? नॉन मेटल के साथ यूनी पॉजिटिव आयन के कंपाउंड्स बनाएगा। देन उसके बाद हम बोलेंगे अगेन एल्कली मेटल से इसकी और कौन सी प्रॉपर्टी मैच कर रही है? जैसे एल्कली मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, एल्कली मेटल जैसे सल्फाइड्स बनाते हैं, एल्कली मेटल जैसे हैलाइड्स बनाते हैं। लाइक अब इसे एग्जाम्पल से समझा जाए, एग्जाम्पल लाइक हम ये कह सकते हैं वी हैव NaCl। सेम वे हाइड्रोजन भी क्या बनाता है? HCl। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे
सो ये बनाता है Na2S, ऐसे ही हाइड्रोजन बनाता है H2। जैसे एल्कली मेटल बनाते हैं ऑक्साइड्स, ऐसे हाइड्रोजन भी बनाता है H2O। अब इसके बाद हेलोजेंस को कौन सी प्रॉपर्टी मैच करती है? हेलोजेंस को भी यही प्रॉपर्टी मैच करती है कि इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर ले तो क्या बनाएगा? हाइड्राइड। हेलोजेंस भी क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाते हैं? क्लोराइड्स। तो हेलोजन को क्या चीज रिजेंबल करती है? अब ये एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है कि जितनी भी रिजेंबलेंस है उसमें टॉप मोस्ट प्रायोरिटी किसे देंगे? हाइड्रोजन की जो हेलोजन को रिजेंबल करेगा, तो बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा है। और अगेन और क्या चीज मैच कर रही है? मैच कर रहा है डायटोमिक नेचर। हेलोजेंस भी डायटोमिक होते हैं, लाइक X2, F2, Br2, Cl2। और हाइड्रोजन भी क्या होते हैं? डायटोमिक। और क्या मैच कर रहा है? हेलोजेंस भी कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, और यू कैन से हाइड्रोजन भी कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। और क्या मैच करता है? एक चीज और मैच करती है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी। हेलोजेंस की भी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है और हाइड्रोजन की भी हाई होती है। तो इस तरीके से हमने क्या किया? दोनों तरफ से रिजेंबलेंस देखी। अब हम देखेंगे क्या कुछ अलग बिहेवियर है इनमें। तो हम बोलेंगे एक छोटी सी बात है जो हमें याद रखनी है या जो हमें समझनी है। तो वो छोटा सा पॉइंट क्या है? अगेन ये पॉइंट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मेंशन है कि H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। क्यों फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते? बिकॉज H प्लस आयन दुनिया का सबसे छोटा आयन है। H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली बिकॉज वेरी स्मॉल केटायन। अब इसको समझने के लिए मेरी ये कहानी सुनो। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही वो बचा क्या? न्यूक्लियस। एटम का साइज क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10 पिकोमीटर। और न्यूक्लियस का साइज क्या होता है? 1 फर्मी, 10⁻⁻15 पिकोमीटर। तो हम बोलेंगे ये न्यूक्लियस ही तो है, तो यस, इसका साइज एनसीईआरटी बोलती है अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू 10⁻⁻15 पिकोमीटर मीटर होता है, सॉरी। ठीक है, दोबारा मैं डेटा कंफर्म कर देता हूँ। न्यूक्लियस का साइज होता है ऑन एन ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। तो इसका साइज होता है ऑन एन ऑर्डर ऑफ 1.5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो 50 to 200 पिकोमीटर। ये एनसीईआरटी का एग्जैक्ट डेटा है। तो ये फ्रीली इसीलिए एग्जिस्ट नहीं कर पाता। इसे ऑर्गेनिक से जोड़ते हैं। दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल कौन है? जिसको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो न्यूक्लियस है, H प्लस। H प्लस इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? प्रोटॉन। और स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन है? यू कैन से इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। प्रोटॉन कौन है? H प्लस। नाउ तो यहाँ पे हमने पढ़ा हाइड्रोजन का रिजेंबलेंस। अब जैसे ही हम इस हाइड्रोजन की रिजेंबलेंस को पढ़ते हैं, तुरंत अब हम मूव करेंगे कि लेट्स स्टार्ट कि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी जाए। तो बस हाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? इट इज टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड कलरलेस गैस। फिर उसके बाद कहते हैं कि भाई इसकी जो एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, हाइड्रोजन हैज वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हाइड्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत हाई है, हैज वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। नाउ फिर एनसीईआरटी बोलती है कि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम की और फिजिकल प्रॉपर्टीज जानने के लिए आप टेबल को रेफर करो। उस टेबल को मैं एक लाइन में समराइज कर दूं अगर, तो मैं बोलूंगा कि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में ड्यूटेरियम की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाइड्रोजन से ज्यादा है। ऐसे ही हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम को भी समराइज करें तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन, अगर सिर्फ मैं एक एबंडेंस छोड़ दूं, एक्सेप्ट एबंडेंस, हाइड्रोजन इज मोर अबंडेंट देन ड्यूटेरियम। अगर सिर्फ एक अबंडेंस छोड़ दें, तो अबंडेंस को छोड़ के ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्यूटेरियम आर, जितनी भी ड्यूटेरियम की प्रॉपर्टीज हैं, आर
हायर देन हाइड्रोजन। बस ड्यूटेरियम हाइड्रोजन से कम अबेंडेंट है, हाइड्रोजन की अबेंडेंस ज्यादा है, बाकी सभी प्रॉपर्टीज ड्यूटेरियम की हाई है। तो ऐसे आप टेबल को समराइज कर, तो यहां पर आपने कुछ डिफरेंट पॉइंट्स पढ़े। अब जब आप हाइड्रोजन के इस बारे में पढ़ते हैं तो मैं एक हल्की सी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में डालता हूं कि आप एटॉमिक हाइड्रोजन बनाने के बारे में सोचें। आप एटॉमिक हाइड्रोजन कैसे बना सकते हो? तो यू कैन प्रिपेयर एटॉमिक हाइड्रोजन बाय पासिंग सनलाइट और क्रिएटिंग वेरी हाई टेम्परेचर इन इलेक्ट्रिक आर्क। इससे एटॉमिक हाइड्रोजन बन जाता है। लेकिन हम ये एटॉमिक हाइड्रोजन बनाना क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि किसी इंस्ट्रूमेंट में अगर एटॉमिक हाइड्रोजन होगा और उसके बाद अगर वो किसी फ्लो से बाहर आता है और कंबाइन होता है और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, तो इतनी एनर्जी रिलीज करेगा कि कहीं पे वेल्डिंग पर्पज में काम आ सकता। तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया, यू कैन से हमने पढ़ लिया टिल हेयर कि वो कैसे रिजेंबल कर रहा है और हाइड्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का डेटा, ये सब हमने अभी तक यहाँ पे रिजेंबल करके पढ़ लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बोलता हूं आपको क्या पढ़ने की जरूरत है। अब है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पढ़ने की। तो हाइड्रोजन को आप कैसे प्रिपेयर करें, तो मैं आपसे बोलता हूं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन याद करने का बेस्ट वे क्या है आपके पास। सबसे पहले एक बात याद रखो, जब भी हम किसी चीज को स्मॉल स्केल पे बनाते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी चीज को स्मॉल स्केल पे बनाते हैं तो उसे बोलते हैं लैब प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हमने इसे लैब में बनाया। लैब में हमने इसको कैसे बनाया, तो हमने क्या किया, पहले जिंक पे डाला एसिड, तो जिंक हो गया ऑक्सीडाइज और क्या प्रोड्यूस हुई, हाइड्रोजन गैस। क्या प्रोड्यूस हुई, हाइड्रोजन गैस। प्लस ये जो जिंक है ये बेस से भी रिएक्ट कर रहा था, NaOH से। तो जिंक कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। बेस से रिएक्ट करके इसने क्या बनाया, सोडियम जिंकेट विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये लैब प्रिपरेशन है, स्मॉल स्केल पे हमने हाइड्रोजन इस तरीके से बनाया। लेकिन जब हमें देखा कि हाइड्रोजन का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है तो अब हम क्या करने लगे, हमने तुरंत हाइड्रोजन को लार्ज स्केल पे बनाने की सोची और फिर हमने स्टार्ट किया कमर्शियल। जब भी हम लार्ज प्रिपरेशन की बात करते हैं तो हम किसकी बात करेंगे, कमर्शियल प्रिपरेशन। देखो आप चीजों को जितना समराइज करके रखोगे, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप चीजों को जितना समराइज करके रखोगे आपको उतना बेनिफिशियल हो। समराइज कैसे, अब एक तो तरीका है मैं 10 पॉइंट याद रखूं, एक है कि मैं 1 पॉइंट याद रखूं। कमर्शियल प्रिपरेशन क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। कमर्शियल प्रिपरेशन है इलेक्ट्रोलिसिस। फिर मैं उसके बाद क्या याद रखूंगा, एक लाइन याद रखी इलेक्ट्रोलिसिस, तो 3 पॉइंट को मैंने 1 पॉइंट में डिवाइड कर दिया, मतलब 1 पॉइंट में कवर कर लिया। हाउ, कमर्शियली आप कैसे प्रिपेयर करते हो, हम कमर्शियली प्रिपेयर करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। आप चाहो तो एग्जांपल लिख लो, आप चाहो तो थ्योरी लिख लो कि बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एसिडिफाइड वाटर। क्या कह सकते हो आप उसे, एसिडिफाइड वाटर। फिर कहानी हुई, नहीं मुझे तो हाई प्योरिटी का हाइड्रोजन बनाना है, तो जब मैं हाई प्योरिटी का हाइड्रोजन बनाता हूं तो मेरी प्योरिटी परसेंटेज होती है 99.95%। वो मैं कैसे बनाता हूं, बाय टेकिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। और इलेक्ट्रोड कौन सा यूज करूंगा, निकल इलेक्ट्रोड। तो इस तरीके से तो मैंने बना लिया क्या, हाई प्योरिटी। लेकिन अगर अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस कर दूं एक्वस NaCl का, जिसे ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, तब भी मुझे हाइड्रोजन एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगा। तो पूरी इक्वेशन याद करने से अच्छा मैं बोलता हूं ऐसे इस तरीके से ये छोटे छोटे शब्द ऐसे फ्लो चार्ट में बना लो। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस का काम खत्म। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं सारा ब्लू कलर से लिखूंगा इसको, ये है हमारा वाटर गैस। ठीक है, तो यू कैन से वाटर गैस रिएक्शन।
ये इस पे बेस्ड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे खूब सारे क्वेश्चन। कौन कौन से क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, तो मैं बोलूँगा इस पे बेस्ड पहले तो वो यही बोलता है कि भाई आप वाटर गैस रिएक्शन ले। हम कैसे लिखते हैं, किसी भी हाइड्रोकार्बन पे हमने स्टीम पास किया। क्या पास किया, ध्यान दो, स्टीम। क्या बना रहा हूं, हाइड्रोजन। तो रिएक्शन याद करने का तरीका कैसे, हाइड्रोकार्बन पे स्टीम पास किया मैंने, तो मेरे को मेन प्रोडक्ट चाहिए था हाइड्रोजन। अब जो बचा वो लिख दो बैलेंस करके, तो वो क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वाटर गैस से थोड़ा सा और खेलते हैं। मैं चाह रहा था और हाइड्रोजन बने, तो मैंने एक्सेस में क्या पास कर दी, स्टीम। आप एक बात सोचो, अगर मीथेन गैस पे मैंने वाटर पास किया और स्टीम पास की और इतनी पास की कि मतलब मान लो मीथेन सपोज है 1 मोल और स्टीम चाहिए उसको 1 मोल, मैंने 10 मोल पास कर दी, तो क्या हुआ, मीथेन तो खत्म। अब स्टीम किससे रिएक्ट करेगा, स्टीम प्रोडक्ट में या तो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करेगा या हाइड्रोजन से। तो अब इसके पास पॉसिबिलिटी किससे है, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करने। तो ये क्या करेगा, स्टीम जाके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से रिएक्ट करेगी और वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। नाउ नाउ अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूछता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सिंथेसिस गैस या सिन गैस। तो क्वेश्चन है व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिन गैस, क्योंकि ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर गैस। फिर एनसीईआरटी कहती है राइट वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, तो हम कहते हैं ओके, लिख देते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, तो वो भी हमने लिख दी। तो दिस इज योर वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ओके, तो इस तरीके से हमने यूज किया। फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बोलता है कि बताइए कि कार्बन मोनो वाटर गैस को हम सिंथेसिस गैस कहते हैं, तो कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के तो दिखाओ। हम कहते हैं यस, हमने तो इसे पहचानने का एक तरीका भी बना रखा है। वाटर गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इस पे जो कैटलिस्ट है वो भी सी और ओ है, बस कार्बन मोनोऑक्साइड पे कैटलिस्ट को पे को है, कोको। तो ये क्या हो गया, कोबाल्ट कैटलिस्ट यूज करो एंड यू विल गेट मिथेनॉल लिक्विड। तो आपने एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बना। ठीक है, तो दिस इज योर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। फिर लास्ट में एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि 77% हाइड्रोजन तो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट से ही बनता है। तो इस बात को आपको लर्न रखना है कि मेनली कमर्शियल स्केल पे जब हम हाइड्रोजन बनाते हैं तो वो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट से बनाते हैं। अब आप हाइड्रोजन की प्रिपरेशन कर चुके हैं, अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करें। तो लेट स्टडी, अब हम स्टडी करते हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। आगे अगर मैं हाइड्रोजन ना लिखूं तो आई गेस आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, आप कंफ्यूज तो नहीं होने वाले, ऑब्वियसली नॉट, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो अब देखो आपको केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे याद रखनी। केमिकल प्रॉपर्टी है किसकी, हाइड्रोजन। तो आप क्या करो, सबसे पहले लिख दो बड़ा बड़ा हाइड्रोजन प्लस। अब क्या करना है, समराइज करना है चीजों को। कैसे करोगे, देखो समराइज मैं बताता हूं कैसे करोगे। आप ऐसे करोगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है वाटर। हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। थोड़ा बहुत सबको याद है, बस कनेक्ट करने वाली। रिवर्स प्रोसेस, अमोनिया कैसे बनाते हो, हाइड्रोजन को नाइट्रोजन से रिएक्ट करते हो और आप क्या बना लेते हो, अमोनिया। तो देखो आपने वाटर बनाया, आपने HCl बनाया, आपने अमोनिया बनाया, प्लस आपको ये भी पता है ऑर्गेनिक पढ़ के कि हाइड्रोजन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब ये किसी मेटल ऑक्साइड से, मान लेते हैं MxOY है, उसको रिड्यूस करेगा, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा मेटल में, और खुद क्या बना लेगा, वाटर। आई गेस बैलेंसिंग इज नॉट
क्यों? अगर X यहाँ पर क्या है, मेटल, तो ये X यहाँ, ठीक है, Y ऑक्सीजन है तो ये Y यहाँ आ जाएगा। तो आई गेस बैलेंसिंग बिल्कुल मुश्किल नहीं है हमारे लिए। देन उसके बाद मैं आपसे बोलूंगा कि अब और क्या करता है ये पैलेडियम, पैलेडियम आयन को रिड्यूस करेगा। हाइड्रोजन की एक प्रॉपर्टी दिमाग में रखो, इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये उसको रिड्यूस कर देगा, पैलेडियम में खुद चेंज हो जाएगा H+, ठीक है। तो ये हमने सीधे प्रॉपर्टीज इसकी लिख ली। एक और प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, हाइड्रोजन पे वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट कैटलिस्ट क्या बनाएगा ये, मिथेनॉल लिक्विड। क्या बनाता है, मिथेनॉल लिक्विड। अब मैं बोलूंगा कि साथ के साथ आपको यूजेस भी याद हो गए हाइड्रोजन के, ठीक है, हाइड्रोजन के यूजेस भी याद हो गए। हाउ, तो कैसे, हाइड्रोजन का सबसे बड़ा यूज वाटर, क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है, अमोनिया, यूरिया फर्टिलाइजर की प्रिपरेशन में यूज होता है, मेटल के रिडक्शन में यानी मेटलर्जी में मेटल को, मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करने के काम आएगा, पैलेडियम को रिड्यूस करेगा, मीथेनॉल सिंथेसिस गैस इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फ्यूल सेल पढ़ा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, तो ये भी हाइड्रोजन का यूज है, रॉकेट फ्यूल, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे इसके यूजेस भी पैरेलली यूज कर सकते हो। अब कुछ और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे ध्यान देते हैं। फिर हमने हाइड्रोजन की एक केमिकल प्रॉपर्टी लिखी, तो मैं चाहता हूं जो स्टेटमेंट है ना एनसीईआरटी की, उन्हें आप इक्वेशंस में लिखो। इक्वेशन में कैसे, जैसे हाइड्रोजन पे मैंने डाला वेजिटेबल ऑयल, जब मैंने हाइड्रोजन पे वेजिटेबल ऑयल डाला तो वो बन गया वनस्पति घी। तो यू कैन से कि भाई वनस्पति घी बनता है कैसे, बाय रिडक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट है, आप इथीन पे और कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस पे हाइड्रोजन डालो। तो जब ये हाइड्रोजन डालोगे तो यू विल गेट हाइड्रोफॉर्माइलेशन, तो यू विल गेट CH3 CH2 CHO, जो फर्दर फिर रिड्यूस होगा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, और जब ये फिर हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिड्यूस होगा तो क्या देगा, CH3 CH2 CH2OH, मींस क्या मिला, अल्कोहल। यहाँ पे एग्जाम्पलर क्वेश्चन पूछता है आपसे, कैसे, स्टेटमेंट में, व्हाट इज द यूज ऑफ मैट्रिक्स मैच में, व्हाट इज द यूज ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इज यूज्ड इन हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ एल्कीन। अब क्या होता है, हमें कई बार रिएक्शन याद होती है, कई बार हमको रिएक्शन याद है, लेकिन ये नहीं पता कि इट इज हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ एल्कीन है। हमें कई बार ये पता है कि वनस्पति घी बनता है, लेकिन किसके रिडक्शन से, ये नहीं। दिस इज योर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज है। अब मैं कहता हूं यूज भी फटाफट पढ़ लेते हैं। तो अगेन यूजेस, अब देखो यूजेस में पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। यूजेस कैसे लिखोगे, सीधे ऐसे लिख दो, वनस्पति घी, मार्केट में डालडा जो बिक रहा है वो किसकी परेशानी, किसकी मेहरबानी है, हाइड्रोजन की, ठीक है। और क्या यूज है इसका, यूज है अमोनिया की प्रिपरेशन, हेबर्स प्रोसेस, जो कि किसमें यूज होता है, यूरिया और फर्टिलाइजर्स में, ठीक है। अगेन फिर लिखो, इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ HCl विच इज यूज्ड इन वेरी मैनी ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जो बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन में यूज होता है। देन उसके बाद मैं आपसे बोलूंगा और क्या यूज है, हाइड्रोजन रिड्यूस होता है मेटल ऑक्साइड को, तो आप लिखोगे मेटलर्जिकल प्रोसेस। तो जब मेटलर्जी वर्ड लिखता हूं तो बच्चों के दिमाग में आता है हाउ मेटलर्जी, तो जिसके दिमाग में डाउट आए वो ब्रैकेट में ऐसे लिख दे कि मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन प्योर मेटल में, एक्सट्रैक्शन क्या है, ओर को प्योर मेटल में रिड्यूस करना, तो मेटलर्जी प्रोसेस। फिर उसके बाद लिखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मतलब रॉकेट फ्यूल भी बोल सकते हो कि रॉकेट प्रोपेलेंट, एंड जो एग्जाम्पलर है वो तो वर्ड यूज कर रहा है रॉकेट प्रोपेलेंट, ओके।
तो और क्या यूज है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है इसका हाइड्रोजन एटॉमिक टॉर्च। अब बच्चा पूछता है हाइड्रोजन एटॉमिक टॉर्च में कैसे यूज है, तो हम ये बोलेंगे ये एक ऐसी टॉर्च है जिसमें हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में अलग अलग रहता है। उस टॉर्च से बाहर जब सरफेस पे हाइड्रोजन को लाते हैं किसी मेटल के, तो दो हाइड्रोजन एटम जुड़ते हैं और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। और इतनी एनर्जी रिलीज होती है बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। जब दो हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज करते हैं कि मेटल को पिघला दे। तो इट इज यूज फॉर वेल्डिंग ऑल्सो। तो आप ऐसे एक एप्लीकेशन लिख सकते हो कि इट इज यूज्ड इन वेल्डिंग। इसमें यूज हुआ ये वेल्डिंग में। ये आपने हाइड्रोजन का यूज पढ़ लिया। अब जब आप हाइड्रोजन के यूज पढ़ चुके हो तो अब आप एक हल्के से छोटे टॉपिक पे चलते हो, इस पे हाइड्राइड। देखो पढ़ो लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर वही छोड़ दिया तो मुश्किल हो जाएगी। पता चला हमने हाइड्राइड में सब कुछ पढ़ा लेकिन मेन मेन चीज हमें याद ही नहीं आ रही। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, लेट्स से यू स्टडीड हाइड्राइड्स, ठीक है, तो मैं बोलूंगा आपको कैसे पढ़ना है और कौन सी मेन मेन चीजों को याद रखना है। और जो मैं बोल रहा हूं अगर भगवान ने कृपा करी तो इसी में से ही आ जाना है, हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड्स सबसे पहला हाइड्राइड हमारे सामने क्या है, तो हम बोलेंगे सबसे पहला हाइड्राइड हमारे सामने होता है आयनिक हाइड्राइड। ठीक है, जैसे ही मैं आयनिक हाइड्राइड वर्ड लिखता हूं तो मैं बच्चों को बोलता हूं बिल्कुल आप आयनिक कंपाउंड वाली चीजों के बारे में सोचो, NaCl के बारे में सोचो, वैसी NaH के बारे में सोचो। आयनिक हाइड्राइड्स सॉल्ट की तरह होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सलाइन हाइड्राइड। क्योंकि सॉल्ट की तरह होते हैं तो दैट्स व्हाई आल्सो कॉल्ड एज सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। क्या कहते हैं, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स। अब जब आप ये पढ़ते हो एनसीईआरटी से तो इंपॉर्टेंट लाइनें निकाल लो। इंपॉर्टेंट लाइन कैसे, आपने जैसे ही पढ़ा, क्या पढ़ा, ये आयनिक है। जैसे ही आपने पढ़ा आयनिक है तो डेफिनेटली ये सॉलिड होगा। ठीक है, फिर आपने जैसे ही पढ़ा कि ये आयनिक है तो डेफिनेटली इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई। तो यू कैन से इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिर आपने जैसे ही पढ़ा आयनिक है तो आपको पता चल गया solid NaCl is insulator but in liquid state NaCl conduct electricity। सेम वे ये आयनिक हाइड्राइड्स के लिए भी आप एक वर्ड लिख लो, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखो बहुत बड़ी कहानी लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, क्यों, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड स्टेट बट इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। तो ये सारी चीजें लर्न हुई। फिर उसके बाद मैं आपसे बोलूंगा अब आप इसकी कुछ प्रॉपर्टीज याद करो। जैसे आपने एक और प्रॉपर्टी याद की आयनिक हाइड्राइड्स की, व्हाट, कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट ही आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं, दे फॉर्म आयनिक हाइड्राइड। ये बात याद रखें। फिर एक्सेप्शंस याद रखने हैं कि लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड्स आर कोवलेंट। ये बात याद रखनी। फिर क्या याद रखना है कि बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड क्या होते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, दे एग्जिस्ट एज अ पॉलीमर। तो देखो पूरी लाइन याद रखने से अच्छा बस ये याद रख लो, यही पूछ, समझे। ऐसे ही अब मैं बोलता हूं अब आप एक दूसरा हाइड्राइड पढ़ो। ठीक है, दूसरा हाइड्राइड क्या होगा हमारा, तो दूसरा अभी बीच में जैसे कोवलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड है उसको अगले पेज पे पढ़ते हैं। तो अगला हाइड्राइड होता है मेटालिक हाइड्राइड। मेटालिक हाइड्राइड को और क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। क्यों, क्योंकि इंटरस्टिशियल का मतलब होता है कि जो मेटल के लैटिस में खाली गैप है उसे ऑक्यूपाई किया। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड। और क्या क्या कहा जाता है इसको, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक हाइड्राइड कहा जाता है। देन अब फिर इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, कौन हाइड्राइड नहीं बना, मतलब
अब आपको लर्न करना है हाइड्राइड गैप, कि हाइड्राइड गैप कौन है। तो आप बोलोगे ग्रुप 7, 8, 9 ये हाइड्राइड गैप। फिर आपको एक और बात याद रखनी है, ग्रुप 6 में से ओनली क्रोमियम फॉर्म हाइड्राइड, सिर्फ क्रोमियम क्या बनाता है, हाइड्राइड। ये भी याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको याद रखना है इसमें स्टोइशियोमेट्री मेंटेन नहीं होती, जो कंपाउंड्स होते हैं वो एम्प्टी स्पेसेस में एड्सॉर्ब होते हैं, मतलब हाइड्रोजन स्टोरेज में काम आता है। तो बस ये 2-3 बातें अगर आपने याद रख ली कि हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए किसको यूज करते हैं, तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। फिर आपने एक और बात याद रख ली, क्या, कि मेटालिक हाइड्राइड्स कौन बनाएंगे, मेटालिक हाइड्राइड्स बनाएंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो देखो आपने पूरा एक पेज समराइज कर दिया 4-5 शब्द, और मैं चाहता हूं आप इसको वैसे ही याद करो जैसे मैंने लर्न कर रखा है, ताकि आप ऐसे पूरा ऐसा ट्री बना दो। और ट्रस्ट मी, देखो मैं भी ऐसे तो है नहीं कि आज याद कर लिया जिंदगी भर याद रहेगा, नहीं। मैंने भी जब याद किया है तो 5 बार लिख के याद किया, तब जाके मेरे को याद हुआ है। तो आपको भी, आप तो मेरे से ज्यादा एनर्जेटिक और इंटेलिजेंट है, आप तो 2 या 3 बार फोकस करके लिख लोगे ना, आपको याद हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले टाइप ऑफ हाइड्राइड्स पे। अगला टाइप हाइड्राइड्स का क्या है, यस इट इज कोवेलेंट हाइड्राइड और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। नाउ ये जो हाइड्राइड होते हैं, ये हाइड्राइड फर्दर इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो वक्त आ गया है कि इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किए, वक्त आ गया है। तो देखना मेरे इस बोर्ड में सबसे ज्यादा स्पेस कौन घेरेगा, एरोज, वर्ड्स तो मैं कम लिखूंगा। तो देखो, तो यहां पर मैंने बोला कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स कौन से हैं, तो आपने बोला कि ये 3 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। कौन कौन से, एक होता है इलेक्ट्रॉन, पूरा इलेक्ट्रॉन लिखने की वजह से भी शॉर्ट में कर देता हूं, एक होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, फिर एक होता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, फिर एक होता है इलेक्ट्रॉन रिच। फिर कुछ छोटी छोटी बातें याद रख, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, लुईस एसिड। ये आपके एग्जाम्पलर में पूछा गया है कि क्या इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज लुईस एसिड्स होते हैं, तो आंसर इज इलेक्ट्रॉन रिच आर लुईस बेस, तो आंसर इज यस। फिर अगली बात, इन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, कुछ ऑर्बिटल्स खाली होते हैं। तो जो अगली बात इसमें इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, ग्रुप 13 एलिमेंट फॉर्म इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, यानी B2H6। एग्जाम्पल भी याद रखो, एग्जाम्पलर में पूछा हुआ है कि B2H6 कैसा हाइड्राइड है, डाइबोरेन कैसा हाइड्राइड है, तो व्हाट इज योर आंसर, आप बोलोगे इट इज माई लुईस एसिड और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मिस ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना लूज, मतलब ऑक्टेट एकदम कंप्लीट। तो यू कैन से इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कौन बनाते हैं, ये याद रखना, ग्रुप 14 एलिमेंट। फिर एग्जाम्पल भी लिख लो साथ के साथ, CH4, ठीक है। तो CH4 मीथेन जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड का एग्जाम्पल। अब जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इनके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, दे आर इन फॉर्म ऑफ लोन पेयर। किसकी फॉर्म में है, लोन पेयर की फॉर्म में, मींस दे हैव लोन पेयर अवेलेबल फॉर डोनेशन। तो फिर यहां पे पूछा जाएगा आपसे कौन से ग्रुप बनाते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, वेरी इजी। ग्रुप 14 के बाद क्या आता है, 15 से 17 तक। और ज्यादा समझने के लिए एग्जाम्पल याद कर लो, अमोनिया, HF एंड वाटर, बस। अगर आप एग्जाम्पलर देखोगे तो पूछा हुआ है B2H6 क्या है, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स है, कौन से ग्रुप बनाते हैं, तो बस आपने ऐसे पूरा, अब मैं बोलता हूं ऐसे याद रखो, S ब्लॉक सेलाइन हाइड्राइड,
पी एंड एफ ब्लॉक मेटेलिक हाइड्राइड्स, कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक को 3 पार्ट में डिवाइड, ग्रुप 13 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ग्रुप 14 इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, ग्रुप 15 16 17 इलेक्ट्रॉन रिच। तो यहां तक हमने हाइड्रोजन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पढ़ ली और मैंने आपको समराइज करवा दिया। तो अगर मैं बोलूं तो मैंने 35 मिनट्स में हाइड्रोजन फिनिश किया है। अब अगले लेक्चर में वाटर प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड भी मैं 30 मिनट्स में फिनिश कर दूंगा। लेकिन जाने से पहले अब मैं आपको सिखा के जाता हूं 5 मिनट में जो मैंने पढ़ाया है उसके नोट्स कैसे बनाएं और उसे रिवाइज कैसे करें। सो लेट्स बिगिन। ये मैं बस ये समझाना चाह रहा हूं कि आपको पढ़ने के बाद या जब मेरा लेक्चर सुन रहे हो तो हाथ में पेन और पेपर रखना है और कैसे समराइज करना है चीजों। तो देखो मैंने अब तक जितना पढ़ाया मैं उसको समराइज कर रहा हूं। हो सकता है मेरे फॉन्ट साइज छोटा हो जाए क्योंकि मैं नोट्स बना रहा हूं, बट एम है आपको सिखाना कि कैसे शॉर्ट नोट इनऑर्गेनिक का बनाना है। तो देखो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं लिखूंगा हाइड्रोजन 70%, फिर मैं लिखूंगा हाइड्रोजन ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम, लिख दूंगा ट्रीटियम इज रेडियो एक्टिव, फिर लिख दूंगा ड्यूटीरियम इज हैवी हाइड्रोजन, फिर उसके बाद ये मोस्ट अबंडेंट, ये लिख दिया मैंने। ओके, फिर उसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, फिर मैं बोलूंगा कि एल्कली मेटल जैसा ये क्यों लग रहा है। तो ये एल्कली मेटल जैसा क्यों लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये यूनी पॉजिटिव आयन बनाता है, मतलब H प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस प्लस 1। और ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये आयनिक हाइड्राइड बनाता है, हाइड्रोजन फॉर्म्स आयनिक हाइड्राइड्स, और ग्रुप 1 एलिमेंट के कंपाउंड भी क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड। प्लस हाइड्रोजन भी ऑक्साइड बनाता है, ग्रुप 1 भी ऑक्साइड बनाता है, ग्रुप 1 सल्फाइड बनाता है, ये भी सल्फाइड बनाते हैं, ये ग्रुप 1 भी हेलाइड बनाता है, NaCl NBr, हाइड्रोजन भी हेलाइड बनाता है। ओके, अब बारी आई किसकी, नोबल गैस यानी हेलोजन। ये हेलोजेंस की तरह क्यों है, ये हेलोजेंस की तरह इसलिए है क्योंकि ये बनाता है यूनी नेगेटिव आयन, H नेगेटिव, जैसे F नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, I नेगेटिव बनता है। जैसे हाइड्रोजन डायटोमिक है तो हेलोजेंस भी क्या है, डायटोमिक, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। उसके बाद ये गैस है, नॉन मेटल है, ये सारी प्रॉपर्टी मैच करती है किसको, दीज मैचेस हेलोजेंस। अब कुछ एक्सेप्शंस, तो वो एक्सेप्शनल पॉइंट क्या है, H प्लस स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट होने की वजह से कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, अकेला नहीं रह सकता, ये बात आपने याद रख ली। और क्या याद रखना था, हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम में अगर सिर्फ एक्सेप्ट, अगर हम अबंडेंस की बात छोड़ दें तो ऑल वैल्यूज, तो क्या ऑल वैल्यूज ऑफ ड्यूटीरियम, ऑल डेटाज ऑफ ड्यूटीरियम इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। तो देखो मैंने एक पेज में लिख दिया फटाफट, ऐसे ही याद करना है आपको। फिर अब आगे फिर हम हाइड्रोजन के नोट्स बनाएंगे, तो हम फटाफट क्या करेंगे, सबसे पहले हम अब हाइड्रोजन की प्रिपरेशन। तो फिर मैंने फटाफट लिखा लैब, ऑब्वियसली आपको लैब के आगे प्रिपरेशन नहीं लिखोगे तो कुछ गलत तो नहीं समझे। तो लैब में आपने कैसे बनाया, जिंक को रिएक्ट किया एसिड से, जिंक को रिएक्ट किया बेस से, एसिड से रिएक्ट किया तो जिंक हो गया Zn2 प्लस, हाइड्रोजन रिलीज हुआ, इसने बनाया सोडियम जिंकेट, क्या रिलीज हुआ, हाइड्रोजन। ओके, ये तो था लैब प्रिपरेशन। अब है कमर्शियल प्रिपरेशन। अगर आप प्रिपरेशन वर्ड नहीं लिखोगे तो क्या कंफ्यूज हो जाओगे, नेवर। तो प्रिपरेशन में सबसे पहले आपने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस। तो अब आपने क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस इज योर हेडिंग, इलेक्ट्रोलिसिस आपकी हेडिंग है। अब आप उसे 3 फटाफट लिखो। ए पार्ट एसिडिफाइड वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस आपको किसका करना है, एसिडिफाइड वाटर का। लेकिन अगर आपको 99.95% प्योर हाइड्रोजन चाहिए तो आप इलेक्ट्रोलिसिस किसका करेंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का, विद विच इलेक्ट्रोड, निकल इलेक्ट्रोड।
नाउ उसके बाद और क्या है, और क्या पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रोलिसिस में, ये बाय प्रोडक्ट है एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस का। ठीक है, अगर आप में से कुछ बच्चों को वाटर गैस शिफ्ट याद है, क्योंकि मुझे जनरली ये पता है, हाइड्रोजन में बच्चे को कुछ याद ना हो ये जरूर होता है, तो आप सीधे अगली हेडिंग डाल सकते हैं वाटर गैस। ठीक है, सिंपली लिख दो वाटर गैस, सिन गैस। और अगर रिएक्शन याद नहीं है तो लिख दो फटाफट। ठीक है, तो लेट्स राइट रिएक्शन हियर। तो हमने लिखा CH4 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। मैं कंफ्यूज ही नहीं होऊंगा क्योंकि मुझे पता है एक हाइड्रोजन है, तो मैं अपने आप समझ जाऊंगा। एक सेकेंड, जल्दी जल्दी में थोड़ी सी गलती हो गई। वाटर स्टीम पास किया मैंने, तो एक तो मिला हाइड्रोजन, दूसरा मिला कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन मैंने एक्सेस में स्टीम पास किया, तो ये जो प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बना लेगा डाइऑक्साइड, और क्या रिलीज कर देगा, हाइड्रोजन। फिर मैं एक बात याद रखूंगा छोटी सी, क्या मेरा ऐसे ही कहीं मन करेगा रैंडम लिख लूंगा 77% हाइड्रोजन पेट्रोकेमिकल से बनाते हैं, बस ऐसे लिख दूंगा। तो ये तो हो गया मेरा प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब मुझे क्या करना है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन लिखनी है। तो अब मैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन कैसे लिख रहा हूं, देखो H2 प्लस। अब देखो मैंने 4-5 बार लिख लिया है तो मेरे आत्मा में समा गया है सब। तो अब मैं क्या करूंगा, H2 प्लस O2 gives H2O, H2 प्लस Cl2 gives you HCl। फिर मैं लिखूंगा H2 प्लस नाइट्रोजन gives you अमोनिया। ठीक है, फिर मैं क्या लिखूंगा, H2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड कोबाल्ट कैटलिस्ट मिथेनॉल। ठीक है, फिर मैं उसके बाद फिर याद करूंगा, अरे मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है, फिर मैं करूंगा नहीं, अगर मैं मेटल ऑक्साइड पे हाइड्रोजन डालूंगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा किसमें, मेटल में, और हाइड्रोजन बैलेंस। फिर मैं याद करूंगा दोबारा कि भाई थोड़ा सा व्हाइट यूज कर लेते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैंने पैलेडियम को रिड्यूस किया किसमें, पैलेडियम में, विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। फिर और क्या करूंगा मैं, अब मैं वेजिटेबल ऑयल पे हाइड्रोजन डालूंगा और मुझे क्या मिलेगा, वनस्पति घी। ठीक है, वनस्पति घी। फिर मैं क्या करूंगा, किसी एल्कीन पे हाइड्रोजन डालूंगा, किसी एल्कीन पे हाइड्रोजन डालूंगा और कार्बन मोनोऑक्साइड डालूंगा, और क्या बनाऊंगा, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड को ऑर्गेनिक आप पढ़ चुके हो बच्चों, अगर एल्डिहाइड रिड्यूस होता है, अगर एल्डिहाइड रिड्यूस होता है फर्दर किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाता है, अल्कोहल। बस हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं यूज तो अगले चैप्टर पेज पे लिखूंगा नहीं, मैं यहीं लिख दूंगा, इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फर्टिलाइजर। फिर मैं लिख दूंगा इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ HCl। ऑर्गेनिक में मेरा को HCl बहुत जरूरी है हाइड्रोलिसिस के लिए, पानी जल ही जीवन है। मीथेनॉल सिंथेसिस गैस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मीथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल को थोड़ा सा टॉक्सिक करने के काम आता है। मेटलर्जी प्रोसेस, मेटल का रिडक्शन, मेटल वनस्पति घी बनाया मार्केट में बिक रहा है, बस हो गया। तो मैंने कितना टाइम लिया ऊपर, मैंने ऊपर लिया एग्जैक्ट 8 मिनट। अगर आप इसको इस लेक्चर के बाद 2 बार लिख दोगे, मैं कह रहा हूं 3 मिनट में समराइज करो। ऐसे ही मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड और वाटर और हैवी वाटर को समराइज करके समझाऊंगा। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट हाउ टू समराइज इनऑर्गेनिक। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।